हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टेक अ टूर चैनल। मैं आपको बता दूं कि अगर आप घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम इस बार फैमिली के साथ घूमने के लिए बहुत ही सही जगह है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूं प्रधानमंत्री म्यूज़ियम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। आप कैसे यहां पहुंच सकते हैं, आप कौन सा रूट ले सकते हैं। 14 अप्रैल 2022 में उद्घाटित ये प्रधानमंत्री म्यूज़ियम आज देश विदेशों में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर 15,600 स्क्वायर मीटर में 306 करोड़ की लागत से बना प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम देश के प्रधानमंत्रियों के नाम है। प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंचने का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन साथ ही लोक कल्याण मार्ग है। दोनों ही स्टेशनों से प्रधानमंत्री संग्रहालय का डिस्टेंस लगभग 1.6 किलोमीटर से 1.8 किलोमीटर्स है। यदि आप उद्योग भवन से यहां आते हैं तो गेट नंबर 4 से एग्जिट करें। वहां से आपको आसानी से कोई भी ऑटो उपलब्ध होंगे जो आपको यहां तक छोड़ देंगे। एंट्री के साथ ही आपको ऑफलाइन टिकट के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे। बता दूँ, वीकेंड्स पे ये टिकट 100 रुपये से शुरू होते हैं। वहीं अगर आप वीकडेज में यहाँ आते हैं तो 50 रुपीज़ से ये टिकट स्टार्ट होते हैं। मंडे को यह ऑफिशियली बंद होता है। ट्यूसडे से फ्राइडे आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं ओनली 50 रुपीज़ में। साथ ही यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप ऐड ऑन करवा सकते हैं। वीकेंड पे 100 एंड वीकडेज पे 50 रुपीज़ में। आप जैसे ही मेन एंट्रेंस से एंट्री लेते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अभी हमने जस्ट यहाँ एंट्री ली थी और हमें पीकॉक की एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली यहाँ देखने को मिली। दोस्तों, आप टिकट ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीक़ों से बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको एंट्री के बाद ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। साथ ही आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। आरंभिक एंट्री में आपको अपना फ़ोन या कैमरा यूज़ करने का परमिशन बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री के साथ ही हम चले आए हैं नेहरू म्यूज़ियम। जी हाँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इस पूरे एरिया में आपको जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े काफ़ी रोचक तथ्य जानने को मिल जाएंगे। यह शयन कक्ष है। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी आखिरी सांसें इसी शयन कक्ष में ली थी। आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ कुछ खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। ये है क्वीन एलिजाबेथ। साथ ही यह जो आप देख रहे हैं यह मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की लाइब्रेरी है, यानी कि यहाँ पर वो अक्सर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। यह उनका स्टडी रूम है। यह उनका सिटिंग एरिया है जहाँ अक्सर बैठकर उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। यह प्रॉपर आप उनका ये सिटिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आप इस पूरे वीडियो में यह देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की लाइब्रेरी है। बहुत खूबसूरती से और बारीकी से यहाँ एक एक चीज़ को दर्शाया गया है। आपको बता दें कि सामने जो चल रही ये क्लिप आप देख रहे हैं 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन का ये पहला वीडियो है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे नेहरू जी से जुड़े काफ़ी रोचक तथ्य आपको जानने को मिलेंगे। नए संगठन आधुनिक भारत से जुड़े यहाँ पे काफ़ी जानकारियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। यह एक कक्ष है जहाँ पर नेहरू जी के मृत्यु से लेकर चीज़ें आपको दर्शाई गई हैं। किस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने देश के लिए क्या किया और कैसे देश एकजुट हुआ, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में और इस कक्ष में देखने को मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और इस कक्ष में आपको देखने को मिल रही हैं बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें। मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ देख रहे हैं यह हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री, हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को दी गई हैं। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग देशों में दौरा किया था और अलग अलग देशों से यह सारी खूबसूरत चीज़ें उनको गिफ्ट के तौर पर दी गई है, जिसे यहाँ सुरक्षित और काफ़ी अच्छी तरीके से रखा गया है। आप यहाँ आकर एक एक चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और यह है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शयन कक्ष, जहां पर वह रहा करती थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह हमारा भारत रत्न है, जो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिया गया था। इस पूरे एरिया में हमारे भारत द्वारा अर्जित बेशकीमती रत्नों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते के साथ ही आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय का ये प्यारा सा आउटर लुक देखने को मिलता है। जस्ट उसके सामने ही नेहरू म्यूजियम है, जहां अभी हम घूमकर आ चुके हैं। एंट्री के साथ ही आप पहले नेहरू म्यूजियम घूम सकते हैं, उसके बाद आप प्रधानमंत्री संग्रहालय आ सकते हैं। अब आप सामने की तरफ देखेंगे तो ये एंट्री पॉइंट है। स्टेयर से नीचे उतरते हुए आप सामने एंट्री पॉइंट पे जा सकते हैं। साथ ही सामने आप जो ग्रीनरी देख रहे हैं, इवनिंग में यहाँ 7:30 से एक लाइट शो होता है, जो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यह एंट्री पॉइंट है। यहाँ से डायरेक्टली जब आप अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो ऐसा कुछ आपको व्यू देखने को मिलता है। एंट्री करते ही सबसे पहले आपसे आपकी टिकट देखने को मांगी जाएंगी। उसके बाद जो है आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेजेंट तक के सारे प्राइम मिनिस्टर एवं उनकी जो ड्यूरेशन थी प्रधानमंत्री की, वो आप देख सकते हैं। श्री गुलजारी लाल जी नंदा हमारे प्राइम मिनिस्टर, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सब के बारे में। ऊपर आप तिरंगा देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लेफ़्ट साइड की तरफ एंट्री लेते हैं और आपको इस रूम में एक बहुत ही प्यारा सा व्यू देखने को मिल रहा होगा। मैं बता दूँ कि यहाँ उन एक्ट के बारे में बताया जा रहा है जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद या उससे पहले लिए गए थे, जैसे कि चंपारण आंदोलन, रूरल एक्ट। इन एक्ट के क्या बेनिफिट्स थे, क्या नुकसान थे, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप जानकारी चाहते हैं तो यहाँ 10 मिनट आप टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिल सकता है। उसके जस्ट बैक साइड पे गांधी जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। उनके चाइल्डहुड से लेकर उनके वृद्धा होने तक की सारी जानकारी आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। टाइम मशीन की ओर बढ़ें तो इस कक्ष में यानी इस रूम में आपको टाइम मशीन से जुड़े काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो यदि अगर आप इंटरेस्टेड हैं मशीनों से रिलेटेड, तो आप इस कक्ष में आइए। यहाँ हमारे साइंटिस्ट, यानी जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, जो प्रेजेंट साइंटिस्ट है और जो इंडिया में अब तक की मशीन बन चुके हैं और जो आगे बनने वाले हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और साथ ही हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर वो एक्स्ट्रा जो आपने एक्टिविटीज़ ऐड ऑन करी थी, वो एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। सामने जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपने किसी भी फेवरेट प्रधानमंत्री के साथ एक अच्छी सी पिक्चर ले सकते हैं। आप यहाँ चेयर पे बैठे, वो एडिट करके आपको एक प्यारी सी पिक्चर आपके प्रधानमंत्री के साथ देंगे। यह एक वॉक इन एरिया है जहाँ पे आप चलेंगे और साथ ही आपके फेवरेट प्रधानमंत्री चलेंगे। यह एरिया आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर एक चेन एरिया बनाया गया है। बेसिकली हमें दर्शाता है कि हम सारे इंडियंस यूनिटी के साथ रह सकते हैं। यह एक चेन पिक्चर है जो हमें दिखाता है हमारी यूनिटी के बारे में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे की तरफ देखेंगे तो यह एक चित्रकारी कला है। अंदर की तरफ जाते हुए आपको चंद्रयान व मंगलयान से जुड़ी जानकारियाँ मिल सकती हैं। आपको यहाँ किसी भी एक स्टोरी पर क्लिक करना है और वह आपको उसकी एक ब्रीफ स्टोरी बताएगा। यह एक मशीन है जहाँ पर आप अपने किसी फेवरेट प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर एक पेपर पर ले सकते हैं। यह है भविष्य की झलकियाँ, यानी भविष्य में हमारा देश कैसा होगा।
अंदर की तरफ जाते ही सबसे पहले आपको इंडिया फ्यूचर विज़न दिखाई देगा। यह मेरा अब तक का सबसे बेस्ट पार्ट था, जहां मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। अगर हमारा भारत सच में वैसा ही हो जैसा यहाँ इस हेलीकॉप्टर पे बैठ कर दिखाया जा रहा है, तो आप सच में बहुत खुश होंगे। यदि आप यहाँ आते हैं तो इस राइड को बिल्कुल भी मिस ना करें। यह आपके टिकट के साथ ही ऐड ऑन होता है, जिसके चार्जेस वीकेंड पर 100 रुपीज़ और वीकडेज़ पर 50 रुपीज़ होते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इस टूर की कुछ प्यारी झलकियाँ। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। यह लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन। अब हम आपको ऊपर यानी सेकंड फ्लोर पर ले जाते हैं और यहाँ आपको हम दिखाते हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव और प्यारी सी तस्वीरें, जो बताएंगी हमारे आधुनिक भारत के बारे में। सामने जाते ही सबसे पहले आपको यहाँ एक ग्लोब दिखाई देगा। मिसाइल से लेकर आपके शेयर मार्केट, आपके सारे चरणों के बारे में आपको यहाँ एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस पूरे एरिया में आपके डेली बेसिस से रिलेटेड आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन देखने मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और यह एक प्यारा सा कॉरिडोर आपको दिखाई देगा। बेसिकली इस कॉरिडोर में दिखाया गया है हमारे देश द्वारा अर्जित यानी अलग अलग क्षेत्रों द्वारा अर्जित अचीवमेंट्स, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, खेल क्षेत्र हो, साइंस से जुड़े क्षेत्र हो। हर एक क्षेत्र में हमारे देश ने किस तरह से उपलब्धियां हासिल की है, हमारे देश ने अवार्ड हासिल किया है, हमारे देश को गर्वान्वित महसूस कराने वाले वो सारे लोग जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हुए एकजुटता दिखाया और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने गोल्ड, सिल्वर, कांसा जैसे मेडल लाकर हमारे देश को गौरवान्वित महसूस करवाया है। इस पूरे गैलरी में आपको उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेंगी। साथ ही आगे आपको एक प्यारा सा झलक यहाँ दिखाया जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जगहों के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को दिखाया गया है। हमने हर जगह के कल्चर को किस तरह से अडॉप्ट किया, किस तरह से उन्हें एक्सेप्ट किया और किस तरह से हमने एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने तेजस में जब साटली ली थी तो उन्होंने यह सूट पहना था। इसे बहुत संभाल कर यहाँ रखा गया है। साथ ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ अब आपको प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए हमारे आधुनिक भारत के प्रयासों के बारे में अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। छोटी सी छोटी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। मंगलयान से लेके चंद्रयान तक की हमारे प्रोग्रेस को यहाँ अच्छे से दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको इस एरिया में हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, उनके बचपन से लेके अब तक की सारी लीडरशिप क्वालिटी। फाइनली अब हम एग्जिट की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पर आपको कैफ़े मिल जाएंगे अगर आप कुछ खाना या पीना चाहते हैं। उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपको एक प्यारा सा शॉप देखने को मिलेगा जहाँ पर सारी चीज़ें हैंडमेड है, मोस्टली हैंडमेड चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर परचेज़ करना चाहें तो आप काफ़ी कुछ यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एग्जिट से अब हम बाहर निकलते हुए यह आप एग्जिट पॉइंट देख सकते हैं। एंट्री लेते वक्त हमने राइट साइड से एंट्री ली थी। ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। सामने ये ग्रीनरी जो है, यहाँ पे एक लाइट शो होता है। 7 से 7:30 हिंदी शो दिखाया जाता है और 7:30 से 8 इंग्लिश शो दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो आज का? होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल गई हो जो आप प्रधानमंत्री संग्रहालय आने से पहले जानना चाहते हो। आपको कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो मैं उस पर डेफिनेटली काम करूँगी। यह मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। आई होप सो कि आप सब ने इसे बहुत एंजॉय किया हो। आप सब अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।